दोपहर के 3 बज गए हैं। नमस्कार, मैं हूं तान्या दवे। शुरुआत करते हैं तेज रफ्तार खबरों की। देखते हैं सुपर 60। दिल्ली के सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन पर सिखों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। 1984 सिख दंगा केस में सज्जन कुमार को बरी किए जाने के विरोध में सिख समुदाय के लोगों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। हाथों में बैनर लिए प्रदर्शनकारी मेट्रो स्टेशन में घुस आए और उन्होंने मेट्रो को रोक दिया। आप सिखों के प्रदर्शन की तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं। प्रदर्शनकारी मेट्रो के आगे खड़े हो गए और जोरदार हंगामा करने लगे। हंगामे को देखते हुए सुभाष नगर और तिलक नगर मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। कल दिल्ली की करकड़ुमा कोर्ट ने 1984 के सिख दंगों से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बरी कर दिया था। दिल्ली कैंट दंगा मामला कहे जाने वाले इस केस में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ एक भी सबूत नहीं थे, सिर्फ बयानों पर यह केस चल रहा था। सज्जन कुमार पर 5 लोगों की हत्या का आरोप था। हालांकि इस मामले में दूसरे 5 आरोपियों में से 3 पर हत्या का मामला साबित हुआ, जबकि 2 अन्य पर दंगा भड़काने का मामला साबित हुआ। कल भी सज्जन कुमार को कोर्ट से राहत मिलने की खबर आते ही दंगा पीड़ितों का गुस्सा फूटा था और उन्होंने करकड़ुमा कोर्ट के बाहर ही जमकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। गुस्साए लोगों ने सज्जन कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नाराज लोगों ने सज्जन कुमार पर जूते तक फेंकने की कोशिश की। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत का पूरा ऊपरी हिस्सा भूकंप से एक बार फिर से हिल उठा। करीब 12:30 बजे दिल्ली के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.8 मापी गई। भूकंप के झटकों से पंजाब भी हिल गया। यहां के जालंधर में भूकंप आने के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। सड़क पर खड़े लोग एक दूसरे को भूकंप के बारे में बता रहे थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं वो भूकंप आने के बाद बाहर निकल आए हैं। धरती के हिलते ही कश्मीर घाटी में घरों की दीवारें और सीढ़ियां हिलती हुई नजर आईं। बंद पड़ा पंखा हिलने लगा और लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। कहीं से भी अनहोनी की खबर नहीं आई है। हालांकि भूकंप का केंद्र सूबे के भदरवा में बताया जा रहा है। वहीं जम्मू में भूकंप के सबसे तेज झटके महसूस किए गए। यहां कुछ जहां पुरानी दीवारें गिरने की खबर आई। बताया जा रहा है कि दीवारें गिरने से कुछ लोग जख्मी हुए हैं और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि भूकंप से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। भूकंप का केंद्र जम्मू के भदरवा में बताया जा रहा है। नोएडा में भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग दफ्तरों और घरों से बाहर निकल आए। भूकंप के बाद लोगों ने बताया कि उन्होंने कैसा महसूस किया। कैसे भूकंप है तो शायद हम बाहर, इसलिए भूकंप की वजह से बाहर आए। भूकंप का झटका, लेकिन सब बाहर जब भागदौड़ मचा तब जाके मुझे पता है कि भूकंप, मैं बाहर भाग गया। सरबजीत का परिवार पाकिस्तान से भारत वापस लौट आया है। तस्वीरें वाघा बॉर्डर की आप देख रहे हैं। सरबजीत की बहन, उनकी पत्नी और दोनों बेटियां वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत लौट आए हैं। सरबजीत की बहन ने इंडिया न्यूज से बात करते हुए कहा कि शाम को वो दिल्ली पहुंचने के बाद सोनिया गांधी से मुलाकात करने की कोशिश करेंगी और इस मसले पर जरूरी कदम उठाने की मांग भी करेंगी। भारत लौटे सरबजीत के परिजन सरबजीत को लेकर बेहद दुखी नजर आए। मीडिया से बात करते हुए सरबजीत की बहन दलबीर कौर ने मामले में ढिलाई बरतने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया और जमकर कोसा भी। वहीं पत्नी ने भी सरबजीत मामले पर कुछ नहीं हो पाने के लिए बेहद निराशा जाहिर की। जिसको मैं वादा करके गई थी कि सरबजीत को हम वापस लेकर आएंगे, लेकिन आज मैं लेकर नहीं आई। बच्चों, आपके पिता को मैं ला नहीं सकी। मैं माफी मांगना चाहती हूँ देश की मीडिया और देश से कि मैं आपका सरबजीत आज वापस नहीं लेकर आई। मैं वादा करके गई थी। सबसे ज्यादा निराश थी मैं अपनी भारत सरकार से, जिसकी ओर से जो ठोस कदम उठाने चाहिए थे वो आज तक नहीं उठे। ये भी कहकर आई कल से कि यार, अगर आपने मेरे भाई को देखना था, मारना था, तो इसे हिंदुस्तानी अकेले को मारते, बाहर निकाल के आते। अकेला अकेला देखते हो, माँ के दूध को लाज न लगने देता। मेरी सरकार की भी निकम्मापन, जब मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि सरबजीत को जान का खतरा है, सरबजीत को जान का खतरा है। आप कहती हो मीडिया को मत बताना, आप कहती हो मीडिया को मत बोलना। मैंने मीडिया में बात को नहीं आने दिया। मैंने इनकी बात मानी। मुझे लालच था कि सरबजीत को बचा लेंगे, परंतु ये नहीं हुआ। इनका निकम्मापन सामने आया। आज मनमोहन सिंह की पाप की घड़ी इतनी ज्यादा भर गई कि अब तो भारत माता भी रोज भूकंप के झटके आते हैं, ये भी नहीं सह पा रही। मैं सबसे पहले मांग करती हूँ मनमोहन सिंह से कि इस्तीफा दे दीजिए तुरंत।
पर कितनी बदकिस्मती है, ਅਸੀਂ कितनी देर तो ट्राई कर रहे हैं कि पापा ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏ और मिले तो उन्होंने इस हालत च कि उठ के साडे नाल गल भी नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी नहीं पता कि उन्होंने कोल उन्हों दे बच्चे आए हैं। यही मांग करदी हैं कि उन्होंने प्लीज वापस लिया के इत्थे उन्हों दा इलाज कराया जाए, क्योंकि सानू विश्वास है कि पापा ठीक हो जाएंगे जे उन्हों दा सही तरीके नाल इलाज कराया जाएगा। ये बचाना चाहन तो मनमोहन सिंह सोनिया जी अपनी सरकार बचा सकती है ना, और मनमोहन सिंह ने सोनिया जी ने अमका सोनी ने अलग अलग पार्टियां ने किसी ने कदम नहीं उठाया, जिहदे कारण मेरे पति ते इत्थों तक नौबत आई। सरबजीत की बहन दलबीर कौर ने इंडिया न्यूज से बड़ी बात कही। दलबीर कौर ने कहा कि सरबजीत पर जेल में 6 लोगों ने हमला किया था और वो बदले की भावना का शिकार हुआ है। दलबीर के मुताबिक चुनाव की वजह से पाकिस्तान इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने इंडिया न्यूज को दर्द की पूरी कहानी सुनाई। उधर पाकिस्तान के जिन्ना अस्पताल में भर्ती सरबजीत की हालत को लेकर सस्पेंस गहराता जा रहा है। पाकिस्तानी डॉक्टरों के हवाले से एक अखबार ने दावा किया कि सरबजीत का ब्रेन डेड हो चुका है। हैरानी की बात यह है कि अब तक पाकिस्तान सरकार ने ब्रेन डेड होने की पुष्टि नहीं की है। सबसे पहले सरबजीत की बहन दलबीर ने ब्रेन डेड होने की बात कही थी और बाद में लाहौर के जिन्ना अस्पताल के डॉक्टरों ने दलबीर के दावे से इनकार किया था और अब अंग्रेजी अखबार ने ब्रेन डेड होने की खबर छापी है। सरबजीत की रिहाई को लेकर सुपरस्टार सलमान खान ने अपील की है। एक के बाद एक अपने ट्विटर संदेश में सलमान ने पाकिस्तान की जनता से अपील की है कि सरबजीत सिंह की रिहाई में मदद की जाए। एक संदेश में सलमान ने लिखा है कि पाकिस्तान में रहने वाले सभी लोगों से ये मेरी निजी अपील है कि सरबजीत सिंह को अपने परिवार के पास पंजाब भेज दिया जाए। सलमान खान ने उम्मीद जताई है कि लोग दिल से इस काम में मदद करेंगे। सेना ने चीन की साजिश का सच सरकार के सामने रख दिया है। आर्मी चीफ जनरल बिक्रम सिंह ने चीनी घुसपैठ को लेकर रक्षा मंत्री से मुलाकात करके अंतरिम रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख में घुसपैठ चीन की सोची समझी साजिश है। चीन ने 3 गाड़ियों के साथ घुसपैठ की है और 18 किलोमीटर अंदर टेंट बनाए हैं। चीनी घुसपैठ के मसले पर लद्दाख के चुशुल इलाके में भारत और चीन की सेना के बीच तीसरे दौर की फ्लैग मीटिंग भी बेनतीजा रही, लेकिन इस बारे में विदेश मंत्रालय और सैन्य अधिकारियों ने चुप्पी बरती हुई है। सूत्रों के मुताबिक दोनों पक्षों ने फिर मिलने के लिए सहमति बनी है और इस बैठक में चीनी सेना ने कुछ प्रस्ताव रखे जिसे भारतीय सेना ने मानने से इनकार कर दिया। हालांकि इस पर भारत के आला सुरक्षा अधिकारी विचार कर रहे हैं। चीनी घुसपैठ के खिलाफ गुस्सा अब सड़कों पर भी दिखने लगा है। अजमेर में चाइनीज सामानों की होली जलाई गई। यहां पर शिवसेना ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की दलील थी कि अगर देश में चाइनीज सामानों की बिक्री बंद हो जाए तो चीन की हेकड़ी खुद ब खुद कम हो जाएगी। मैरिज अमेंडमेंट बिल को जीओएम के हवाले कर दिया गया है। बिल के कई प्रावधानों को लेकर कई संगठनों ने विरोध किया था। कैबिनेट मीटिंग में आज इस बिल पर चर्चा हुई, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। एक तरफ 7 RCR में कैबिनेट की बैठक हो रही थी तो दूसरी तरफ बाहर कई सामाजिक संगठन विरोध कर रहे थे। सरकार तलाकशुदा महिलाओं को ज्यादा हक दिलवाने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव की तैयारी कर रही है। नए प्रस्ताव में तलाकशुदा पत्नी को पति की हर जायदाद में हिस्से का प्रस्ताव है। सामाजिक संगठन इसी प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 8 मई को हरियाणा के पंचकुला में कांग्रेस नेताओं की क्लास लेंगे। हरियाणा मंथन शिविर में कांग्रेस के सभी विधायक, सांसद, जिलाध्यक्ष और पंचायतों के सदस्य मौजूद रहेंगे। कोलगेट में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा का बड़ा बयान आया है। रंजीत सिन्हा ने कहा कि सीबीआई सरकार का ही अंग है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्टेटस रिपोर्ट किसी बाहरी शख्स को नहीं बल्कि कानून मंत्री को दिखाई गई थी। देखिए, मैं सरकार का एक अंग हूँ, मैं कोई स्वायत्त संगठन नहीं हूँ और मैंने किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं दिखलाया है, देश के कानून मंत्री को दिखलाया है और इससे जो भी स्थिति उत्पन्न हुई होगी उसके बारे में पूर्ण जानकारी उच्चतम न्यायालय को दे दी जाएगी। सरकार का एक आपने सुप्रीम कोर्ट का जी भरोसा तोड़ा आपने सुप्रीम मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं फिर भी हर चीज के बारे में एफिडेविट में लिख के दे दूंगा।
कोयला आवंटन में सीबीआई रिपोर्ट में सरकारी दखलंदाजी पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कानून मंत्री अश्विनी कुमार से मुलाकात की। इससे पहले कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल से भी मुलाकात की थी। विपक्ष के तेवर और कोर्ट की सख्ती को देखते हुए ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कानून मंत्री की छुट्टी कर दी जाए। वहीं बीजेपी ने तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर दी है। पार्टी प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री में जरा भी आत्मसम्मान है तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वहीं सरकार ने बीजेपी की इस मांग को बेबुनियाद करार दिया है। सरकार के खिलाफ उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियां, उन्होंने कहा कि हमारे भरोसे को तोड़ा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से तथ्यों को सरकार के साथ दिखाया गया, उसे साझा किया गया, उससे वो दुखी हैं। उन्होंने कहा कि सभी तथ्य जो प्रकाश में आ रहे हैं वो डिस्टर्बिंग है। अब इस तरह की टिप्पणी किस विषय पर है? ये टिप्पणी उस विषय पर है जिसमें देश के प्रधानमंत्री का स्वयं नाम उभर के आया हो, जिसमें कोयले आवंटन में 1,86,000 करोड़ के गबन का मामला है। ऐसे टिप्पणी के बाद देश के प्रधानमंत्री अगर उस कुर्सी पर बने रहना चाहें तो लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो पिछले 9 वर्ष से हर 15 दिन किसी न किसी का इस्तीफा मांगते ही रहे हैं, क्योंकि एक परंपरा बना ली है उन्होंने कि संसद ना चले, उससे उनकी जो राजनीतिक गरिमा है वो बढ़ती है, और ये बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है। कांग्रेस ने सुषमा स्वराज के इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। कांग्रेस का कहना है कि नेता विपक्ष से ऐसे बेबुनियाद आरोपों की उन्हें उम्मीद नहीं थी। अफसोस इस बात की है कि इतनी सीनियर नेता सुषमा जी, जिसको हम बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं, कि उन्होंने ऐसा सोचा। ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं, विच इज नॉट एट ऑल ट्रू। आज से पेट्रोल 3 रुपए सस्ता हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट के बाद कल तेल कंपनियों ने कीमत घटाने का फैसला लिया। 3 रुपए की कटौती के बाद अब दिल्ली में जहां पर पेट्रोल 63 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर हो गया है, वहीं कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 70 रुपए 35 पैसे हो गई है। मुंबई में 69 रुपए 73 पैसे और चेन्नई में 65 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर अब पेट्रोल के दाम हो गए हैं। रेट कम हुआ है, बहुत खुशी है। सरकार ने हमारे लिए राहत का काम किया है और उम्मीद जताते हैं कि आने वाले टाइम में और से ज्यादा रेट कम करें। बहुत ही अच्छा है सर, सरकार चाह रही है कि दोबारा आना है तो आने दीजिए सर। 2 महीने ही कम करेंगे, उसके बाद वापस बढ़ा लेंगे। इनका तो तरीका ही वो है। सरकार से कहना चाहती हूँ कि महंगाई से निजात दिलाए और पेट्रोल के दाम और कम कर दे। पता नहीं चल पा रहा है कि कभी 5 रुपए 7 रुपए बढ़ा दो, उसके बाद 3 रुपए कम कर दो, 2 रुपए कम कर दो, या तो बढ़ाओ ही मत। इस महंगाई के जमाने थोड़ा और रेट कम कर दो तो मेहरबानी हो। पेट्रोल की कीमतों पर आम लोगों को भले ही राहत मिली हो, लेकिन दूध ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली एनसीआर में आज से अमूल दूध के दाम बढ़ गए हैं। अब फुल क्रीम दूध की कीमत 40 रुपए से बढ़ाकर 42 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि टोन दूध की कीमत 30 रुपए से बढ़ाकर 32 रुपए प्रति लीटर हो गई है। इसी तरह डबल टोन दूध की कीमत 26 रुपए से बढ़ाकर 28 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। आज गुजरात अपना 53वां स्थापना दिवस मना रहा है। स्थापना दिवस के मौके पर सीएम नरेंद्र मोदी ने राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लिया। 1 मई को यानी कि आज ही के दिन 1960 को महाराष्ट्र से अलग होकर नए राज्य के रूप में गुजरात सामने आया था। अहमदाबाद में इस मौके पर खास समारोह का आयोजन किया गया है। सीएम ने इस मौके पर गुजरात आंदोलन को याद करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही मोदी सियासत करना भी नहीं भूले और उन्होंने अपने विरोधियों पर जमकर निशाना भी साधा। अलग तेलंगाना की मांग लेकर तेलंगाना क्षेत्र के कांग्रेस के 5 सांसद सरकार पर दबाव डालने के लिए संसद के सामने 48 घंटे के धरने पर बैठ गए हैं। इन सांसदों का कहना है कि चूंकि संसद भवन के भीतर उनकी आवाज अनसुनी कर दी गई, इसलिए वो बाहर धरना देने को मजबूर हो गए हैं। इन सांसदों का कहना है कि सरकार ने तेलंगाना गठन का वादा किया था, एक समिति का गठन भी किया गया था, रिपोर्ट भी आई, लेकिन इस पर कोई फैसला अभी तक नहीं लिया गया है। बीजेपी आज मेनका गांधी के गढ़ में एक बड़ी रैली करने वाली है। आंवला लोकसभा क्षेत्र में होने वाली इस रैली में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के अलावा पार्टी के युवा चेहरे वरुण गांधी भी शामिल होंगे। आंवला से वरुण की मां मेनका गांधी सांसद हैं। खबर है कि रैली में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और मेनका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके धर्मेंद्र कश्यप बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं।
छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने की महत्वाकांक्षी योजना से उत्साहित यूपी की अखिलेश सरकार अब किसानों को फ्री साइकिलें देने की योजना पर काम कर रही है। इसके तहत अब प्रदेश के सभी 249 मंडियों में रजिस्टर्ड 10 और 364 उप मंडियों में रजिस्टर्ड 5 किसानों को हर महीने लॉटरी के जरिए फ्री साइकिलें बांटी जाएंगी। खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी साइकिल है और ऐसे में सरकार के इस फैसले के सियासी मतलब भी निकाले जा रहे हैं। जब मायावती जी ने अपने पार्कों में हाथियां लगवा रही थी, उस समय समाजवादी पार्टी ने भी यही मांग की थी चुनाव आयोग से कि चूंकि इनका हाथी चुनाव चिन्ह है, इसलिए इसको तुरंत बैन कर दिया जाए और इनकी मान्यता समाप्त कर दी जाए। आज वही हालात समाजवादी पार्टी करने जा रही है। हम किसानों को दी जाने वाली सहायता का तो विरोध नहीं करते हैं, लेकिन साइकिल बांटने का हम निश्चित तौर पर विरोध करते हैं। लैपटॉप बांटने के लिए कहा, 15 लाख में केवल 10,000 लोगों को लैपटॉप बटा। अब मंडी परिषद की एक योजना के तहत अपना चुनाव चिन्ह बांटने जा रही है। कितने लोगों को मिलेगा ये पता नहीं, पर राजनीतिक प्रचार, राजनीतिक सोचेबाजी जारी है। देखिए, इसको सियासत नहीं मानना चाहिए। विपक्षियों को सोचना चाहिए कि हमारा जो किसान है, मजदूर है, हम 4 पहिए गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल तो नहीं चलाएगा, साइकिल ही चलाएगा। अब ये समाजवादी का सौभाग्य है और विपक्ष कोई हाथी रखता है, कोई कमल रखता है, कोई कुर्सी रखता है, उसका कोई उपयोग तो है नहीं जनता के लिए। हम उपयोग के लिए साइकिल दे रहे हैं, उसको समाजवादी के चुनाव चिन्ह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अब देश की राजधानी दिल्ली की ही तरह आर्थिक राजधानी मुंबई में भी जल्दी मेट्रो दौड़ने लगेगी। मुंबई में आज मेट्रो का पहला ट्रायल रन शुरू हुआ। पहली मेट्रो ट्रेन वर्सोवा स्टेशन से चलकर अंधेरी के आजाद नगर स्टेशन तक होगी। ट्रायल रन के दौरान मेट्रो ने 2 किलोमीटर लंबी दूरी तय की। ये रूट 11.5 किलोमीटर लंबे वर्सोवा अंधेरी घाटकोपर कॉरिडोर का फर्स्ट फेज है। मुंबई मेट्रो की प्लानिंग पिछले 1 दशक से चल रही है। काम में देरी की वजह से अब तक ट्रायल रन नहीं हो सका था। अधिकारियों को उम्मीद है कि अगले 15 अगस्त से मुंबई में मेट्रो ट्रेन दौड़ने लगेगी। हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला पानीपत का है, जहां पर एक स्कूल में अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आई महिला को अगवा कर उसके साथ गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 26 अप्रैल को अगवा हुई महिला सोमवार की शाम यूपी के बड़ौद से बरामद हुई। महिला के बयान के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 13 दिन की लंबी लड़ाई के बाद जिंदगी की जंग हारने वाली सिवनी की मासूम का अंतिम संस्कार कर दिया गया। 4 साल की इस मासूम की नागपुर के केयर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, जिस दौरान उसकी मौत हो गई। हजारों लोगों की भीड़ और भारी सुरक्षा के बीच बच्ची का अंतिम संस्कार किया गया। पिछले महीने की 17 तारीख को मध्य प्रदेश के सिवनी में मासूम से रेप हुआ था। पुलिस ने इस मामले में फिरोज नाम के एक आरोपी की गिरफ्तारी की है। अफगानिस्तान में एक भयानक विमान हादसा हुआ। इस हादसे में 7 अमेरिकी क्रू मेंबर्स मारे गए। बोइंग 747 कार्गो प्लेन आग के गोले में तब्दील होने से पहले काबुल के पास बगराम एयरबेस से ही उड़ा था, लेकिन कुछ ही देर में यह हवा में पलटी मारने लगा और तेजी से जमीन पर गिरने लगा। कुछ ही सेकंड में देखते ही देखते पूरा का पूरा विमान आग के गोले में बदल गया। यह हवाई जहाज दुबई के लिए उड़ा था, लेकिन उड़ान भरते ही जलकर राख हो गया। यह हादसा कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसकी पड़ताल चल रही है, लेकिन तालिबान ने इस हादसे की जिम्मेदारी ली है। तो वहीं नाटो ने साफ कर दिया है कि ये कोई आतंकी हमला नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के राजनीति में वापसी के मंसूबों पर पानी फिरता दिख रहा है। एक स्थानीय अदालत ने संविधान को 2 बार निरस्त करने और 2007 में आपातकाल के दौरान जजों को हिरासत में लिए जाने के चलते उन पर आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पेशावर हाईकोर्ट ने 4 न्यायाधीशों की पीठ ने यह प्रतिबंध लगाया और मुशर्रफ की 11 मई को होने वाले आम चुनाव के लिए नामांकन पत्र को नामंजूर किए जाने को चुनौती देने वाली अपील को भी खारिज कर दिया है। यूरोपीय देश हॉलैंड को नया राजा मिल गया है। मंगलवार को महारानी बीट्रिक्स ने एम्स्टर्डम में अपने बड़े बेटे विलियम अलेक्जेंडर को राजगद्दी को सौंप दिया है।
राजधानी एम्स्टरडैम में रॉयल पैलेस में महारानी ने एक छोटा भाषण दिया और इसके बाद महारानी बीट्रिक्स का त्याग पत्र पढ़कर सुनाया गया। महारानी ने ऐतिहासिक दस्तावेजों पर दस्तखत कर अपने बेटे को राजगद्दी सौंप दी है। हॉलैंड के नए राजा विलियम अलेक्जेंडर 46 साल के हैं और मुल्क के इतिहास में वो चौथे राजा हैं। दक्षिण चीन में भारी बारिश के चलते कई नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते कई इलाकों में भयंकर बाढ़ आ गई है। कई जगह से भूस्खलन की भी खबरें आई हैं, जिसके चलते कई घर घिर गए हैं। अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। बाढ़ के चलते कई इलाकों से संपर्क भी टूट गया है। लगभग 2 लाख लोग इस बाढ़ के चलते प्रभावित हुए हैं।